नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 24 दिसंबर को जो 11th वाले विद्यार्थी का मैथ का एग्जाम होने वाला है, तो मेरे पास 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है मैथ का। और आज के इस वीडियो में इसका आंसर की कराने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो में आपको है ना दोनों यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की करा देंगे, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि कैसे इसको डाउनलोड करना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की, ठीक है। तो 1 से 30 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, जिनमें आपको 25 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न की तरफ। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है, देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यहाँ गौर से देखिए, कहता है कि एक्स जेड तल का एक समीकरण क्या होगा। तो देखिए इसका समीकरण जो है ना y बराबर 0 होगा, ठीक है। क्या होगा 0, y बराबर क्या होगा 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। सभी जब नोट करेंगे एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोनों प्रश्न है कि एक अक्ष पर स्थित बिंदु किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में क्या होता है, ठीक है। तो एक अक्ष स्थित जो है ना कोई भी बिंदु है उसके निर्देशांक के रूप में क्या होता है, तो याद रखिएगा 2 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है। सभी आप नोट करेंगे कि x, 0,0 होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है 5, माइनस में 7 दिया हुआ, ठीक है। 5 और माइनस में 7 दिया हुआ है कि अष्टांश में स्थित है, ठीक है। तो ये चतुर्थ अष्टांश में स्थित होगा, क्योंकि है ना हम लोग जो है ना इस तरह से बनाते हैं ना, तो ये प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो पहला में प्लस, दूसरा में माइनस, तो ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर गौर से देखिए, कहता है कि बिंदु से पी किसी बिंदु से जो ना पी का मान जो है ना इतना मान दिया हुआ कि बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निर्देशांक के ज्यामिति के अनुसार यहाँ पर इसका आंसर लगाना है। तो 4 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करिएगा, ऑप्शन 1 यानी कि सी हुआ राइट आंसर, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि तल ए 3x + 5y माइनस में z के निम्नलिखित में से किस बिंदु पर y अक्ष को काटा जाता है। तो याद रखिएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी हो राइट, ठीक है। क्या होगा 5 का राइट आंसर सी, ऑप्शन यानी कि सी, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोट करिएगा, ठीक है। आपको आंसर से आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में आंसर से ही मतलब है, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ ये सब मत दिखे, ठीक है। 100% मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, वो लिखिए, ठीक है, क्योंकि ना मैं किसी के द्वारा ही लिया हूँ, ठीक है। तो उसमें ने वाटर मार्क लगा के दिया है कोई टीचर, ठीक है, तो उसका मैं वाटर मार्क यहाँ मिटाया हूँ। कहता है 2 सरल रेखा x y बराबर जो ना दिया हुआ है, y बराबर m1 x प्लस में k1, ठीक है। y बराबर इतना दिया हुआ, ठीक है, तो परस्पर लंबत होगी, ठीक है। तो यदि इसका मान क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी हुआ, ठीक है। सभी जन नोट करिएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घवृत्त की समीकरण है, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर सभी तरह नोट कर देंगे, ऑप्शन यानी कि क्या होगा बी होगा राइट आंसर, ठीक है। x² बट्टा में y² प्लस में y² बट्टा में b² प्लस बराबर 1 होता है, ठीक है। इस तरह से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर गौर से देखिए, ये 8 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, गौर से देखिए, कहता है कि वृत्त x² प्लस में y² बराबर 36 का व्यास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना व्यायाम क्या होगा, तो 8 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर नोट कीजिएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, 12 होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। बिल्कुल 8 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, कहता है कि बिंदु कि a बराबर इतना दिया हुआ, b बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी यानी कि दूरी सूत्र के अनुसार लगाना है। तो 9 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा राइट, ठीक है, √17 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परवलय का समीकरण है, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सभी नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ, 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि n + 1 बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है। n + 1 बट्टा में क्या होगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ देखिए, कहता है कि x में 2x² + 5 का मान क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ राइट आंसर, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मानक विचलन जो ना दिया हुआ, ठीक है, 0 दिया हुआ है या ओ शायद दिया हुआ, ठीक है, या 5 नहीं
यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ सिग्मा शायद दिया हुआ, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप, ठीक है। और समांतर माध्य जो ए है क्या अनुपात कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न, यदि किसी वितरण का प्रसरण 1:2:1 है तो मानक विचलन क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं, समय थोड़ा कम है इसलिए जल्दी बता देते हैं। सरल रेखा जो है ना x प्लस में 4y बराबर 12 का ढाल होगा, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, आंकड़े जो ना 8, 13, 18, 10, 3, 4 का परिसर क्या होगा, तो परिसर क्या होगा, तो बड़का में से छोटका को घटा देते हैं ना, परिसर बन जाता है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा, ठीक है। बड़का 18 है, छोटका 3 है, तो घटा देंगे तो 15 बच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना 17 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है। सभी नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर यानी कि सी। एक्स वाई बट्टा में 2 अब वर्ग इकाई हो जाएगा। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। 18वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि समांतर जो है श्रेणी में दिया हुआ है कि 7, 11, 15, 19 का 15वां पद क्या होगा, तो 15वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 14d, ठीक है। 14d होता है। अब डी का मान निकालेंगे, तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मान कितना है, तो 7 प्लस में 14 गुने 4 लिखा लेता है। 14 56 में से 7 जोड़ेंगे तो 63, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट, ठीक है। सभी रहती नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न, 4 और 64 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो 4 और 64 का गुणोत्तर माध्य की बात किया गया है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा। 20वां प्रश्न, किसी बिंदु A1, C1 और A2, B2, C1 के मिलाने वाले मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा, तो A1, B1, C1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पूरा हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है यहाँ पर गौर से देखिए, कहता है कि 5 परीक्षणों यानी कि P में P प्लस में 2 और P प्लस में 4 और P प्लस में 6 और P प्लस में 8 का मान 12 है, तो P का मान क्या होगा, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन यानी कि डी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, डी। 22वां प्रश्न, लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। लिमिट दिया हुआ है πr² जो है ना, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 22 का क्या होगा, तो इसका ऑप्शन यानी कि बी होगा, ठीक है। नहीं यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ बी होगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी आंसर दिया होगा देख लीजिए, ठीक है। बी होगा, नोट कीजिएगा। 23 का, समांतर रेखाओं x प्लस में बी वाई प्लस में सी तथा x प्लस में बी वाई प्लस में डी कहता है कि बीच का जो ना मान की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो 23 का राइट ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न कहता है बिंदु 4, 5, 6 का x y तल में प्रतिबिंब होगा, तो 24 का राइट ऑप्शन यानी कि बी होगा, ठीक है। याद रखिएगा 25 का। अब देख लेते हैं 25वां प्रश्न है, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अक्षांशों में विभाजित किया जाता है, तो 25 का राइट ऑप्शन डी होगा, ठीक है। याद रखिए 8 होगा, ठीक है। 26वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो 26 का राइट ऑप्शन यानी कि क्या होगा, बी। अब चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर के बता देते हैं। देखिए सब्जेक्टिव भी मेरे पास क्वेश्चन का है, देखिए गौर से देखिए, पूरा सब्जेक्टिव देख लीजिए, ठीक है। पूरा सब्जेक्टिव है ये, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि डाउनलोड इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल में आना है, जो इस चैनल का नाम है आपको सर्च करना है pointofstudyhtm.com, ठीक है। पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा pointofstudyhtm.com, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए, नीचे बढ़ेंगे और देखिए 9th और 11th का सेक्शन बनाया गया, तो 11th वाले विद्यार्थी यहाँ पर मैथ लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिया गया है यहाँ से, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे और सभी जानकारी यहाँ से खुल जाए, ठीक है। आप नीचे देख सकते हैं और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और देखिए पूरा जो है ना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिया गया है पूरा, देखिए। और नीचे बढ़ेंगे तो देखिए सब्जेक्टिव का भी आंसर यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया है, इस पर क्लिक कीजिएगा, सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।